नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। टोंक जिले के उनियारा स्थित इसरदा डैम पर काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डैम निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिनकी तस्वीरें न्यूज़ 21 के कैमरे में कैद हुई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस तरह की लापरवाही दूसरी बार सामने आई है। इसरदा डैम के गेट के ऊपर 4 से 5 कर्मचारी बिना किसी पर्याप्त सुरक्षा उपकरण के खतरनाक तरीके से काम करते नजर आए। मौके पर न तो कर्मचारियों के पास सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट थे और न ही लाइफ जैकेट। इस तरह नियमों को ताक पर रखकर काम कराने से डैम प्रबंधन और संबंधित निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उनियारा से संवाददाता राजेश सेन जुड़ चुके हैं। राजेश, मुझे बताइए कि ये क्या मामला है। बिल्कुल, मैं बता दूं, बनेटा स्थित ये इसरदा डैम है, जी। जहां पर सबसे बड़ी बात ये कि कर्मचारियों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज न्यूज़ 21 के कैमरे में ये जो तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दूसरी बार ये तस्वीर इसमें कैमरे में कैद हुई है, जिसमें डैम के ऊपर 4 से 5 डैम के ऊपर जो गेट है वहां पर 4 से 5 कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। उनको देख सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनके पास फिसलन वाली जो है वो स्थान पर ये काम करते दिखाई दे रही। वीडियो में कई कर्मचारी के पास हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और लाइफ जैकेट, इनके पास कोई भी सुरक्षा के जो उपकरण है वो नजर नहीं आ रहे हैं। डैम जैसे संवेदनशील और जोखिम भरे स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि कितनी बड़ी ये डैम जो इनकी जो निर्माण कंपनी है उनके अधिकारियों की लापरवाही है कि इनके जो कर्मचारी है इनके पास ना कोई सेफ्टी बेल्ट, ना कोई सुरक्षा की कोई इंतजामात नहीं है। अगर इतना बड़ा कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार है कौन? जी, क्या कर्मचारियों से बात हो पाई? बिल्कुल कर्मचारियों से, क्योंकि वो काफी जो ऊपर गेट के ऊपर थे तो मैं काफी दूर था तो उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि निचला इलाका जो है वहां पर पानी भरा हुआ है। डैम के जो गेट है, गेट के जो नीचे वाला जो इलाका है वहां पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि वहां तक आदमी नहीं पहुंच सकता है। और ऊपर से जो वो क्रेन द्वारा या कैसे भी करके वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है ये बड़ा जो सवाल है डैम निर्माण कंपनी और संबंधित अधिकारियों की है। कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोग का जो आरोप है, काम जल्दी पूरा करने के दबाव में ये कर्मचारी की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है कि काम जल्दी पूरा हो। अब बड़ा सवाल है कि यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी? क्या कंपनी प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं ये दूसरी बार की लापरवाही है, तो पहली बार ये लापरवाही कब बढ़ती गई थी? कहीं ना कहीं ये पहली बार जो लापरवाही थी, लगभग 6 से 7 महीने पहले भी न्यूज़ 21 ने यही तस्वीरें इसी तरीके से दिखाई थी। उसके बाद में ये डैम निर्माण कंपनी की जो अधिकारी है हरकत में आने के बाद में कुछ दिनों तक तो कर्मचारियों को बेल्ट और सुरक्षा उपकरण दे दिए, लेकिन वो कुछ दिन चले, कह सकते हैं कि लास्ट 8 से 10 दिन तक वो उनको दिए रखे। उसके बाद में 6 महीने के बाद लगभग अपने जो मुख्य सचिव के जो मुख्य सचिव है श्रीनिवास, वो यहाँ डैम का निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण के दौरान तो इन लोगों ने एक दिखावा करने के लिए सभी को हेलमेट पहना रखा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केवल दिखावा है इनका। कंपनी के जो अधिकारी है अपने कर्मचारियों को, अब जैसे ये तस्वीर कितनी बयां कर रही है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि 4 से 5 कर्मचारी ये काम करें, इनके ऊपर ना तो कोई हेलमेट है ना कोई सेफ्टी बेल्ट है। कहीं ना कहीं ये बड़ा जी, जब ये कर्मचारी काम करने जाते हैं तो वहां पे जो अधिकारी मौजूद रहते हैं वो इनसे ये नहीं कहते कि सेफ्टी बेल्ट पहनी है? कुछ नहीं है, सब ये इनकी मिलीभगत का है। वो पूरी मिलीभगत का काम हो रहा है। डैम के जो कर्मचारी, डैम के जो अधिकारी है वो कंपनी के अधिकारी से कहीं ना कहीं सूत्रों की अपन माने तो मिले हुए हैं। तो कहीं कुल मिलाकर के सारा जो मामला है गड़बड़ झाला है और ये कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि कंपनी के वहां लोग, ये जो अधिकारी है कई बार वहां जाते भी हैं, लेकिन किसी को कोई सुरक्षा के इंतजाम इन्होंने नहीं कर रखे हैं। ये बात तो खुद कर्मचारी को पता होनी चाहिए कि हम अगर वहां पे काम करने जा रहे हैं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो हमें हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट तो पहननी चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डैम कंपनी है इनको अवेलेबल करवाएगी, इनको देगी, तो ही वो हेलमेट पहनेंगे। क्योंकि वो लोग जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो इनको जिस तरीके से ये लोग रखेंगे तो उसी तरीके से ये लोग रहेंगे। अगर ये इनको सुरक्षा के जो इंतजाम इनको देंगे तो ये पहन करके काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो कंपनी की जो लापरवाही है उस पर बड़ा सवाल हो रहा है कि कंपनी के जो अधिकारी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी जो हेलमेट नहीं पहने हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पूरी तरह से लापरवाही देखी जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो कई बार इस डैम पे भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल डैम के जो अधिकारी है, इनका सबसे बड़ा सवाल ये, कई बार यहाँ पे हादसे हो गए लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। जी, तो यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही हमें साफ दिख रही है राजेश, कि ये लापरवाही की वजह से बहुत सारे अधिकारियों को ये जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि कर्मचारियों की अगर जान जा सकती है तो उसके खिलाफ कौन होगा, उसकी जवाबी कार्रवाई में कौन जवाब देगा, अधिकारियों के ऊपर ये बात आ जाएगी फिर। बिल्कुल। ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। इसदा डैम पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है, कर्मचारियों को बिना सेफ्टी हेलमेट और बिना ऐसे कोई सेफ्टी उपकरण के वहां पे काम करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही सब दिखाई दे रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।